बच्चों, जैसे कि मैं विनय श्रीवास्तव, अपन पढ़ रहे थे राजनीति का पहला चैप्टर। कुछ अपन ने संविधान के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देख लिए हैं। राजनीति का उद्भव देख लिया था, राज्य व्यवस्था का उद्भव देख लिया था। अब अपने को पढ़ना है पहला चैप्टर को, और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ से पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पहला पॉइंट यही आता है कि सब्जेक्ट को पढ़े तो भाई इसका जनक क्या है, इसे कहाँ से आया। फिर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में बेसिक बातें आपको दी हुई हैं, जी आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देंगी और आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी काम देंगी कि राजनीति विज्ञान क्या है या राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन राजनीति दार्शनिकों से हुई है, जिसकी अपन ने फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी। इसके अपन कुछ शिष्यों के बारे में देख लें, कौन किसका गुरु रहा है उसके बारे में हल्का देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द। ग्रीक क्या है, तो ग्रीक यूनान का एक देश है ग्रीक, उसकी राजधानी है एथेंस, जो अपन पढ़ेंगे जियोग्राफी में। लेकिन अभी आप यहाँ रख लो कि ग्रीक भाषा का शब्द है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। किस भाषा, किस लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक क्या है, ग्रीक देश है, कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का। किसका, यूरोप। तभी तो अपन विश्व राजनीति पढ़ना है, यूरोप। यूरोप का भी कौन से शहर हो गया, कौन सा देश, एथेंस, उसका क्या है, यूरोप। एथेंस का शहर है ग्रीक, उससे बना मिलकर बनाया अपना राजनीति विज्ञान। ये ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो ये सब किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसको अपन ने देखा था पहली वीडियो में दार्शनिकों के बारे में। अब कुछ विश्व के दार्शनिकों के बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। भारत का जब राजनीति आएगी तो आपको उसको भारत के दार्शनिकों के बारे में बताऊंगा। पहले विश्व की पढ़ना है तो विश्व के दार्शनिकों के बारे में देख लेते हैं। पहला विश्व का दार्शनिक निकल के आता है जब राजनीति विज्ञान या राजनीति पढ़ते हैं अपन, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो पहला एक जो महान वैज्ञानिक का नाम निकल के आता है सामने, वो है अपना सुकरात। पहला दार्शनिक कौन है, सुकरात। ये कैसे आ गया राजनीति विज्ञान में, तो भाई जिसने सबसे पहले दुनिया में, विश्व में सबसे पहले राजा के बारे में, राजा के कर्तव्यों के बारे में, किसके, राजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे शासन संचालन करना चाहिए, उस राजा के प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा के राजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा क्या काम करे कि प्रजा उसके उदारवादी चरण में आए, उससे अच्छी लगे। तो ये सब वर्णन किसने किया था, सबसे पहले दुनिया में वो एक दार्शनिक आया, उस दार्शनिक का नाम जैसा कि आप जानते हैं सुकरात जी है। इससे सबसे पहले किसके बारे में बताया आपने लिए, विश्व की राजनीति के बारे में, राजा के बारे में। अब दूसरा जो वैज्ञानिक निकल के आता है अपने सामने, वो है प्लूटो। सुकरात का शिष्य हुआ कौन, प्लूटो। जे सुकरात जी ने तो कुछ किताब लिखी नहीं, इन्होंने तो सिर्फ क्या कर दिया, बताया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजा के क्या कार्य होना चाहिए प्रजा के प्रति, और प्रजा के राजा के प्रति क्या मध्यस्थता होना चाहिए, ये सब बातों को कह के चले गए अपनी बात। इसके बाद इसका शिष्य आया और वो शिष्य का नाम था प्लूटो। इसका राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है, तो भाई इसका राजनीति विज्ञान में अच्छा खासा योगदान है। देखा प्लूटो ने जो इन्होंने इनके जो मार्गदर्शन दिए थे, इसके इनके गुरु मतलब सुकरात थे, उन्होंने उन मार्गदर्शनों को एक किताब में पिरोने का काम किया और उस किताब को उन्होंने नाम दिया रिपब्लिक। इस किताब का नाम क्या रखा, रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में क्या है, रिपब्लिक में इनके जो गुरु थे सुकरात, उनके बारे में, उन्होंने राजा के बारे में बताया था, उन्हीं नियमों को, उन्हीं कर्तव्यों को इन्होंने कुछ अपने मन से जोड़ के इस पुस्तक में पिरो दिया, लिख दी रिपब्लिक को। पहली राजनीति की पुस्तक पूछे तो कौन सी आती है, पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक है रिपब्लिक। अब इसने रिपब्लिक को जब राजनीति में चरम सीमा पे था, राजनीति क्लासिकल काल चल रहा था विश्व में, तो इस रिपब्लिक बुक को बताया तो सही क्या है भाई, इसमें क्या लिखा है कि लिखने की इसलिए संस्था खोली उस नियमों को समझाने के लिए, क्या, राजनीति के बारे में, मतलब विश्व की राजनीति को समझाने या राजनीति के बारे में जनता को जागरूक करा, उन्हें नियम बताने के लिए एक संस्था खोली है। या कह सकते हैं अपन एक आज जब भी
कोई स्कूल वगैरह खुलता है तो उसमें कुछ होनहार बच्चे भी जाते हैं पढ़ने, कुछ ज्यादा भी होनहार होते हैं, निकल जाते हैं, जिसमें नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे ही इसने एक संस्था खोली, उस संस्था का नाम रखा इसने द अकेडमी। पहला क्वेश्चन निकल के आया कि इतनी संस्था कौन सी खोली, द अकेडमी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता था? इसमें विश्व की राजनीति का अध्ययन किया जाता था द अकेडमी में। राजनीति पढ़ रहे हैं तो इसमें इस रिपब्लिक बुक को पढ़ाने के लिए या राजनीति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा रखे, या प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति के बारे में जानकारी हो, उस जानकारी के लिए इसने एक एकेडमी खोली, उसमें पढ़ाने के लिए। उस एकेडमी का नाम रखा इसने द अकेडमी। तो द अकेडमी दुनिया की पहली संस्था थी, पहली किसके लिए? राजनीति, राजनीति विज्ञान को समझाने के लिए विश्व की पहली संस्था थी, वो संस्था का नाम था द अकेडमी। इसके बाद नाम निकल के आता है अपना अरस्तु। अरस्तु भाई द अकेडमी में पढ़ने गए। द अकेडमी में उन्होंने पढ़ा राजनीति के बारे में। जब उन्होंने राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने फिर जब इस अकेडमी से निकले तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा पॉलिटी या राजनीति। उस पुस्तक का नाम उन्होंने क्या रखा? राजनीति। देखें यहाँ रिपब्लिक लिखी गई, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लूटो के अनुसार। प्लूटो का फिर एक शिष्य आया और शिष्य का नाम था अरस्तु। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी राजनीति के बारे में, और उस पुस्तक का नाम था राजनीति या पॉलिटी। अब इन्होंने जब राजनीति का वास्तविक आधार दे दिया, पॉलिटी कह दी, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? इन्हें दुनिया में राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा इन्हें? राजनीति विज्ञान का जनक। ये तो अपना हो गया फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो। राजनीति विज्ञान में पहला दार्शनिक कौन निकल के आया अपना सामने? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लूटो। प्लूटो का शिष्य कौन हुआ? अरस्तु। जैसा कि अगली बार एग्जाम में पूछा गया था कि प्लूटो की पुस्तक का नाम क्या था, उसमें ऑप्शन रिपब्लिक था। अभी ऑप्शन में सुकरात आया। सुकरात ने तो भाई कोई पुस्तक लिखी नहीं है, पहली ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर इसमें इसकी पुस्तक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन निकल बुक है वो है अपनी पॉलिटी। पॉलिटी का लेखक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जैसा कि अपन आगे चैप्टर को चलते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक जो दिया है अपना, वो दिया है शीत युद्ध। क्या दिया है पहला टॉपिक अपना? इसके आगे वाला जो टॉपिक है शीत युद्ध। क्या अब यहाँ शीत को ना समझें, युद्ध को। युद्ध का आप सब लोग जानते हैं, लड़ाई। युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो फिर शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। तो क्या ठंडी लड़ाई होगी? नहीं। जो शीत युद्ध का मतलब होता है, शीत युद्ध का मतलब अपन एक शब्द में इसका आंसर दें तो शीत युद्ध का मतलब होता है बातों का युद्ध। क्या होता है इसका? बातों का युद्ध। कैसी बातों का? आप देखते हैं शीत युद्ध का उद्भव कहां से हुआ, शीत युद्ध काल कब से कब तक चलता है, जी अपने को अब पढ़ना है। हमने क्या बताया? शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध बातों का युद्ध होता है। मतलब आपसी दो राज्य आपस में बातें करते हैं, बातों से लड़ाई ना हो, बस एक पे एक कमेंट करता रहे, एक दूसरा दूसरे पे कमेंट करता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे कमेंट करे, दूसरा राष्ट्र उस राष्ट्र पर कमेंट करे, बस इन्हीं चरण में बातों बातों में क्या चलता रहा है? युद्ध जैसी हालात दिखे लेकिन बाकी में युद्ध ना हो, उस युद्ध को अपन क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। शीत युद्ध का जो सामने आता है, इस शीत युद्ध का कार्यकाल जो सामने निकल के आता है विश्व की राजनीति में, वो आता है अपना 1945 से लेकर 1990 तक का काल। पहला अपन ने शीत युद्ध देख लिया कि शीत युद्ध क्या होता है, बातों का युद्ध होता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा विश्व की समकालीन राजनीति में,
तो अभी भी चल रहा है कुछ देशों में, लेकिन कब से कब तक क्लासिकल काल कब से माना जाता है इसका? 1945 से लेकर 1990 तक का, ये क्या शीत युद्ध काल माना है। अब शीत युद्ध किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ उनके लिए अपन आगे देखते हैं। शीत युद्ध को के क्या कारण बने होंगे कि शीत युद्ध दुनिया में पैदा हुआ है, शीत युद्ध के कारण राजनीति में हमें पढ़ना पड़ा। तो उसके लिए अपन हल्की सी कहानी देखते हैं। उस कहानी का मतलब है, आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। देखें अपने यहाँ से शीत युद्ध का दौर कार्यकाल शुरू होता है, वो आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? द्वितीय का रहा था 1939 से लेकर 1945 तक। 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक का क्या रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध क्या किन राष्ट्रों के बीच हुआ था? तो 2 राष्ट्रों के बीच हुआ था। पहला हुआ था मित्र राष्ट्रों के बीच, मित्र राष्ट्रों के बीच, दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच। ये दोनों राष्ट्रों के बीच क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? उन देशों के नाम भी हल्का आपको बता देता हूं। ठीक है, मित्र राष्ट्रों के बीच थे अपना यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिटेन, ऐसे देश क्या थे? मित्र राष्ट्रों में थे। ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से थे? ध्रुवीय राष्ट्रों में आप ध्यान रखना, जापान, जर्मनी, ये कौन से थे? ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में था। ये चला युद्ध, विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में। सब जानते हैं कि 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच, 6 अगस्त 1945 को यूएसए अमेरिका ने नागासाकी जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए। उन परमाणु बम गिराने के बाद इन ध्रुवीय राष्ट्रों ने अपना क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, या द्वितीय विश्व युद्ध को कहें अपन विराम की अवस्था में था। कब? यूएसए के परमाणु हमले के बाद। ये आगे अपन पढ़ेंगे परमाणु हमले में। जो पहला था लिटिल बॉय, उसका नाम था परमाणु हथियार जो गिराया गया था जापान के नागासाकी शहर पर, वो भी अपन जैसे आज नेक्स्ट आगे पढ़ते चलेंगे। तो ये क्या, यूएसए ने परमाणु बम गिराए जापान के ऊपर, तो जापान और जर्मनी ने क्या कर दिए थे? हाथ खड़े कर दिए, आपने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद क्या हुआ? इन 2 राष्ट्रों के बीच क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त की ओर था। तो 1945 में समाप्त हो गया। अब 1945 में समाप्त हो गया, तो इसका शीत युद्ध से क्या कार्य करता है? शीत युद्ध से अपन इसको क्या जोड़ के पढ़ रहा है? शीत युद्ध से जोड़ने का कारण इसका रहा है, जब मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच समझौता हो गया, या दोनों देशों के बीच, क्या दोनों राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध विराम हो गया, तो फिर 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। और उन 2 महाशक्तियां कौन कौन सी थी? पहली महाशक्ति थी अपनी यूएसए, और दूसरी थी संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि रूस, संयुक्त राष्ट्र। आज जो आप रूस बोलते हैं उसे पहले क्या बोलते थे? संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते थे वो हम आपको आगे बताएंगे। अब जो विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 2 महाशक्तियां दुनिया में उभर कर आई, कौन कौन सी? यूएसए और संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इन दोनों ने क्या किया? इसने परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया, और इसमें अर्थव्यवस्था पनप रही थी उस टाइम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जी किस पे जोर दे रहा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। और जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी आप जानते हैं एडम स्मिथ, और कार्ल मार्क्स की अर्थव्यवस्था अपना रही थी अपने रूस में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स के लिए। वो कहाँ का निवासी था? वो था अपने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी रूस का। अब इन दोनों में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं
1945 के बाद क्या हुई, विकास करना शुरू हो गई। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था विकास करने लगी, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था विकास करने लगी। लेकिन अमेरिका और रूस के संबंध यहाँ तक ही सही नहीं हुए, इनके आगे संबंध और भी खराब रहे। कब से कब तक खराब रहे, मैंने बताया 1945 से लेकर 1990 तक का कार्यकाल। ठीक है, जब इसलिए यूएसए ने परमाणु हथियार परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया, एक पे एक परमाणु परीक्षण करता चला गया, अपने अपने हथियारों को जोड़ता रहा, जो अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा है, रूस अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा विश्व के। अब दोनों क्या करने लगे, प्रतिस्पर्धा होने लगी, दोनों में कंपटीशन होने लगा कि मैं आगे तो वो कहने लगा मैं आगे। ये परमाणु परीक्षण करते जा रहा था, वो रूस कहने लगा कि ये परमाणु परीक्षण, वो अपनी अर्थव्यवस्था में मगन था। मतलब दोनों देशों में क्या था, अपनी अपनी प्रतिभाशाली संपन्न करने के लिए, अपने विश्व में अपना नाम रोशन करने के लिए दोनों देश अपनी चरम सीमा पर थे। जिन्होंने अपने जब तक की बात नहीं मानी, परमाणु परीक्षण करता गया, दूसरे से कहता कि परमाणु परीक्षण नहीं करना, इतने कर लिए वो होता है, क्योंकि परमाणु परीक्षण जो होते हैं समाज के भलाई के लिए करना है। लेकिन इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था पनप रही थी उस टाइम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने पूंजी के लिए उन्हें परमाणु परीक्षण करते गए, और यहाँ पनप रही थी समाज। सरकार का कोई दायित्व नहीं था इसमें परमाणु परीक्षण करने में, या परमाणु जो सरकार का कुछ दायित्व नहीं था, मतलब किसके हाथों में दे दिए थे उन्होंने, सब जो परमाणु परीक्षण संस्थान थी वो सब पूंजीपतियों के हाथ में थी। अब ये शक्तिशाली होता जा रहा था परमाणु परीक्षणों के चक्कर में, धीरे धीरे क्या होता जा रहा, धीरे परमाणु परीक्षणों के में नीचे जाता जा रहा। अब इस रूस के लिए क्या हुआ, इसलिए इस पे कहा कि परमाणु परीक्षणों पर क्या लगाओ, प्रतिबंध। रूस ने बोला यूएसए से कि तुम भाई अब परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाओ, जो पूंजीवादी या विश्व के लिए घातक हैं। तो यूएसए ने कह दिया कि नहीं, हम परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। जैसा कि अब आप जानते हैं कि सीटीबीटी परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि 1991 में बन चुकी है। अब तो वो नहीं कर सकता, लेकिन पहले क्या था, उनका कार्यकाल पड़ रहा है 1990 का। यूएसए ने उससे क्या कह दिया कि हम नहीं कर रहे हैं, हम परमाणु परीक्षण बंद नहीं करेंगे परीक्षण करना। फिर क्या होना, दोनों में आपसी में युद्ध टाइप की स्थिति बन गई। वो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने में लगा था, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने में लगा था, रूस कुछ कर रहा था और यूएसए अपनी टान में आगे को आगे बढ़ाता रहा। इससे कब से कब तक चला जी, क्लासिकल काल चला इनका 1945 से लेकर 1990 तक। दोनों में बात इस प्रकार की, परमाणु हथियारों को, विभिन्न प्रकार के हथियारों को रूस ने जोड़ना शुरू कर दिया, यूएसए ने जोड़ना शुरू कर दिया। लगता है ऐसा था कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन वाकई में क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ उस टाइम। इसे क्या बोलते हैं अपन, शीत युद्ध। कार्यकाल ध्यान रखना, 1945 से लेके 1990 तक का कार्यकाल था विश्व युद्ध का, शीत युद्ध का। इसे बातों का युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध का जो अपन को जो चैप्टर में पढ़ना, शीत युद्ध तो हर दो देशों के बीच में हो सकता है, कोई भी दो राष्ट्रों के बीच में हो सकता है। जैसा कि अभी अपन वर्तमान परिस्थिति को अनुसार देखें तो यूएसए और चाइना के बीच बातों का शीत युद्ध का लहर चल रही, बात युद्ध की स्थितियां हैं, लेकिन युद्ध वाकई में नहीं हो रहा। कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन अपन जो अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल काल है वो कब से कब तक का पढ़ना है अपने लिए, 1945 से 1990 तक का। तो 1945 से 1990 तक के काल शीत युद्ध में जो दो देशों के बारे में अपने चैप्टर में दिया है वो है अपना यूएसए और रूस के बीच में। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, कि शीत युद्ध यूएसए और रूस के बीच में हुआ। पहला कारण जैसा कि आप जानते हैं, अभी बताया कि इसने क्या करना शुरू कर दिया, परमाणु परीक्षण। इसके परमाणु परीक्षण बाद में हुआ, परमाणु परीक्षण। दूसरा कारण, तात्कालिक कारण क्या था, दूसरा तात्कालिक कारण था इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म देना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही जन्म शीत युद्ध का कार्यकाल बनाया, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सब कुछ पूंजी के ऊपर निर्भर करती है। भाई अर्थव्यवस्था इसमें सब कुछ क्या हो, किसके दायित्व में हो, पूंजीपतियों के हाथ में हो। तो पूंजीपति विकास कर रहा था, इसमें कौन चला रहा है, सरकारों के दायित्व में रहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो ये क्या रहे, इसके शीत युद्ध के कारण रहे थे उस टाइम। शीत युद्ध किससे कब तक पढ़ना है अपने लिए, कार्यकाल पढ़ा अपन ने 1945 से 1990 तक पढ़ा, दो देशों के बीच में पढ़ना है।